अपना चेहरा क्रेडिबल होना अच्छा ज़रूरी है। जिस शख्स की टेप का सहारा लेके नून लीग की उखड़ती सांसों को, इस डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए आज मरियम बीबी ने टेप का सहारा लिया। पूरी कौम ने देखा कि वो किसके नाम से टेप चला रही है। मिस्टर नासिर भट्ट, जिसको सोर्स डिक्लेयर कर रही हैं और आज फ़ख्र से एतराफ़ जुर्म करते हुए वो ये एतराफ़ कर रही हैं कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का करीबी, मुखलिस, कारोबारी रफ़ीक और दोस्त है। तो पाकिस्तान के अवाम को आज उस शख्स की क्रेडिबिलिटी का पता होना चाहिए। उस टेप के पीछे जो शख्स है जिसने ये हरकत की, पहली बात ये कि किसी की प्राइवेसी को उससे पूछे बगैर उसके साथ गुफ्तगू करते हुए उस कंटेंट को टेप करना ही कानूनी तौर पे जुर्म है। लेकिन हम वो उस डिटेल में बाद में जाएंगे कि इस ऑडियो की, वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी और उस फोरेंसिक ऑडिट में देखा जाएगा कि जज साहब के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ अदारों के हवाले से जो बातचीत हुई, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके कंटेंट जो है क्या वो टेम्पर्ड है, रियल है, उनका अपना जो है कंटेंट का सही होना, गलत होना, ये आपकी उस फोरेंसिक ऑडिट के बाद सामने आ जाएगा। हम इस कौम से, इस मुल्क के अवाम से कुछ नहीं छुपाएंगे, क्योंकि हम वो नहीं हैं कि जो जस्टिस कयूम की टेपें मार्केट में लाई गई और वो टेपें सारे पाकिस्तान ने सुनी, जिसमें मरियम साहब के साथ बैठे बेबस तस्वीर शहबाज शरीफ उस वक्त हदायत दे रहे थे जज साहब को कि इसको इतनी नहीं इतनी सज़ा दो। हमारी हुकूमत के अंदर उन जजेस को जाके गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट की कुर्सियों पे भागने पे मजबूर नहीं किया कि वो कुर्सियां छोड़ के भाग जाएं, और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तोड़ के अंदर जाने वाली जमात आज जो है वो कानून की बात कर रही है। ये टेप उस वक्त किधर थी जब आप हाई कोर्ट गए, उस जज की सज़ा के ख़िलाफ़ आप इस टेप को अदालतों में लेके जाके अपनी बेगुनाही साबित करें। अदालतें आज़ाद हैं, मुतहर्रिक हैं। कानून जो आपने यरगमाल बनाया था उसको घर की लौंडी बनाया था। इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने अदालतों को बाख्तियार बना दिया, कानून को आपके चंगल से आज़ाद करा दिया। अब वो बाख्तियार अदालतें आपके हक में भी और आपके ख़िलाफ़ भी फैसले कर रही हैं। हुकूमत का उसमें अब कोई इख्तियार नहीं है। अगर किसी का इख्तियार है तो वो पाकिस्तान के कानून का है। आप जिस शख्स को बुनियाद बना के वो टेप कौम के सामने लेके आई हैं, आज उस पूरी कौम को उस शख्स की असल शक्ल, चेहरा और उसका निकाब उतार के सामने पेश करना ज़रूरी है कि नासिर भट्ट साहब ये वो मशहूर ज़माना कातल, मफरूर, वो गुंडा गैंग का सरगना, मनशियात फरोश नेटवर्क का एक बहुत अहम फर्द, जो 5 कत्ल करने के बाद 302 के मुकदमे में इंग्लैंड, यूके, लंदन फरार हो जाता है। 20 साल वो मफरूर रहता है। लंदन के अंदर ज़िले सुबहानी के
बॉडीगार्ड के फ़राइज़ अंजाम देता है। और जब ये हुकूमत में आते हैं तो आज पूरी कौम ने देख लिया कि ये राजकुमारी ने अपने ज़िले सुबहानी के बॉडीगार्ड पे, क्रेडिबिलिटी पे कि ये शख्स, इसका किरदार ये था, लेकिन हमारी हुकूमत ने इसको आके वो तमाम केसेस ख़त्म किए। उस मफरूर शख्स को पाकिस्तान वापस लाए और उसको इस तरह की मज़मूम मकासद और कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया। जिस शख्स की अपनी क्रेडिबिलिटी ये हो, उसका करैक्टर और उसका तारफ़ जो है वो माफिया के साथ जुड़ा हो, तो आप तवक्को करें, सोचें और पाकिस्तान की अवाम खुद एनालाइज और असेस करें कि उस शख्स का ये रोल, ये अमल, ये टेप को रिकॉर्ड करके वो जिस तरह से राजकुमारी को पेश करता है कि आप इससे मीडिया माइलेज लें और अवाम को गुमराह करने की एक नई साजिश तैयार करें। तो मैं आज आपके सामने एक ख़ानदान है जो 35 साल इक़्तिदार में रहा, जो नस्ल दर नस्ल इस कौम और इस मुल्क पे हुक्मरान रहा, आज मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर उनके बच्चे, मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स, करप्शन और पाकिस्तान के अवाम का खून चूस के इसकी मईशत को खोखला करके लंदन के पुरफज़ा मकाम पे अयाशी करने वाला इनका समधी इसहाक डार और दमड़ी और धेले की करप्शन की दास्तान कौम के सामने बयान करने वाले का अपना दामाद अली इमरान और अपना साहबजादा जो लोगों को एटीएम मशीन के ताने देता था, इसकी अपनी घर की एटीएम मशीन सलमान शहबाज, वो सब पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। अगर इनका दामन साफ है तो वो अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान ला के अदालतों के सामने पेश करके अपनी बेगुनाही के सबूत दे के उन मुकदमात से अपने आप को बरी क्यों नहीं करवाते। एक मफरूर को 20 साल पाकिस्तान से बाहर रहने वाले कातिल को पाकिस्तान ला के कत्ल के मुकदमात से बरी तो करवा सकते हैं, तो अगर ये बेगुनाह है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं ला रहे। दूसरी तरफ करैक्टर है जिसका नाम इमरान खान है। इमरान खान इस मुल्क के अंदर ना कभी किसी जमाती ओहदे पे, हुकूमती ओहदे पे यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, वज़ीर नहीं, वज़ीर आज़म नहीं, सूबाई हुकूमत, किसी वफाकी हुकूमत, उसको आप अपने रास्ते से हटाने के लिए मुख्तलिफ थानों में 32 FIR दर्ज कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 2 केस रजिस्टर करते हैं, 7 इलेक्शन कमीशन में मुकदमा दर्ज करते हैं, पिटिशनें फाइल करते हैं। लेकिन इमरान खान तो ये मुल्क छोड़ के नहीं भागा था। इमरान खान ने तो अदालतों के ऊपर हमले नहीं करवाए, बाइकाट नहीं किया था। इमरान खान जो क्रिकेटर होते हुए क्रिकेट से जो पैसे कमा के लाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप पिछले 40 साल की मनी ट्रेल दें तो जो हक पे होता है, जो सच्चा होता है, वो 40 साल की मनी ट्रेल भी ले आता है कि आपने वो मनी ट्रांजैक्शन जो आपके अकाउंट में पैसे आए और जो गए उसका वो जवाबदेह होता है आइन और कानून को। अदालतों से वो सर्टिफिकेशन, सादक और अमीन का सर्टिफिकेट लेके पाकिस्तान के पब्लिक ऑफिस होल्डर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सीट पे आता है। आज पूरी कौम ने देखा कि आज वह एक खातून जिसने सोने का चमचा मुंह में लेके आंख खोली, जिसको
आज तक अवाम के बुनियादी मसाइल, मुश्किलात और निचले तबके के जो बुनियादी हकूक़ हैं उससे लेना देना ही कोई नहीं। वो कह रही थी कि ये पहली दफ़ा किसी बाप और बेटी को गिरफ्तार किया गया, मुकदमात बनाए गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी किसी की बेटी थी और जुल्फ़कार अली भुट्टो भी। आपके वालिद मोहतरम ने दोनों को गिरफ्तार करवाया ज़ियाउल हक के साथ मिलके और जेलों में डाला। और आज भी जितने मुकदमे आप भुगत रहे हैं, आपका ख़ानदान भुगत रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत या हुकूमत ने नहीं बनाए। वो आपके ये मुकमका गठजोड़ और एक दूसरे की मिली भगत, चार्टर ऑफ करप्शन जिनके साथ बाद में आपने साइन किया, उन्होंने आपके ख़िलाफ़ बनाए। और आज जो साथ बैठी हमारी शहबाज शरीफ की बेबसी की जो तस्वीर आज पूरी कौम ने देखी, जो अपनी ज़मीर की अदालत के कैदी नज़र आए, जो उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो इस वक्त नैब के अंदर जो कुछ कह के आए, पूरी कौम को पता होना चाहिए कि पूरे 20 सवाल हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ पेशियों पे जो मीडिया में भी आए कि उनसे पूछा जाता है कि आप ये बताएं ये पैसे कहाँ से आए, ये मनी ट्रेल आपके साथ जुड़े जो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन है ये कैसे आई, ये करोड़ों डॉलर आपके अकाउंट से बाहर कैसे गए, आए कैसे। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछें, मेरी फैमिली से पूछें। ये क़यामत की निशानी है, ये रोज़े क़यामत है नून लीग के ऊपर और शरीफ ख़ानदान पे कि हमने ये सुना तो था कि क़यामत में माँ भी बच्चे को नहीं पहचानेंगी। पूरी कौम ने देखा कि नैब की पेशियों के दौरान बाप कह रहा है कि मुझे नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछें। और जब वो बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमारे बाप से पूछें। यानी कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क़यामत का मंजर था जो पूरी कौम ने अपनी आंखों से दुनिया में देख लिया। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मरियम सफदर साहिबा, पूरी कौम आपसे जानना चाहती है कि जिस मोअज़्ज़ज़ जज के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाए और कहा कि ये टेप जो है वो क्रेडिबल है, टेप करने वाले शख्स का नाम आपने खुद लिया, मुझे सिर्फ ये इस बात का जवाब दे दें कि आपका ये जो क्रेडिबल शख्स है, आपकी लंदन पुलिस में ऑलरेडी ये अरेस्ट हो चुका है, इसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया के सामने भी बेनकाब हो चुकी है। तो आज हमें मीडिया को, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को ये बात बावर करानी है। एक होती है सियासत, सियासत में सियासी पंजा आजमाई सियासत का हुस्न है और वो सियासतदान एक दूसरे के साथ करते हैं। एक है आपका अदारों को कमज़ोर करने के लिए खुद कुछ हमले अदारों पे करना, अदारों में बैठे अफराद को प्रेशर में लाने के लिए इस किस्म की बेबुनियाद मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ना और फिर उनको बयान करना। आज आपने एक जज मोहतरम को नहीं, आपने पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी पे उंगलियां उठा दी हैं। आपने पाकिस्तान के तमाम वो इंसाफ देने वाले अदारों की क्रेडिबिलिटी को अपने मफाद की खातर एट स्टेक लगा दिया है। तो ये नादानी है, ये सियासत नहीं है, ये हसद और बुग़्ज़ है, ये अदावत है पाकिस्तान के साथ। कि आप लोगों ने ये तय कि अगर हम इक़्तिदार में हैं तो हमें जमहूरियत चाहिए,
अगर हम इक़्तिदार में हैं तो हमें पार्लियामेंट चाहिए, अगर हम इक़्तिदार में हैं तो हमें रूल ऑफ लॉ जिसकी आप बात करते हैं। लेकिन आपके दौर में पूरी कौम ने देखा कि ज़िले सुबहानी आप जैसे राजकुमारियों और कनीज़े ख़ास के जुर्मट में वली अहद साथ लेके किस तरह मुल्क घूमते रहे और इस मुल्क की मईशत को जहर के टीके लगाते रहे, क्योंकि वो जहाज़ जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क आपके ख़ानदान का बोझ उठा के जाते थे, आज इस मुल्क का गरीब उस मईशत का बोझ उठा रहा है। आज ये मेरा यहाँ बैठा ताजर जो है वो परेशान है क्योंकि इनको बोझ उठाना पड़ रहा है। आपकी अय्याशियों का, इस ख़ानदान की सियासत के नाम पे जो खिलवाड़ हुआ इस मुल्क में, उसकी कीमत ये है आज आम पाकिस्तानी, आम शहरी उठा रहा है। तो लिहाजा जो आज की आपकी गुफ्तगू है हम उसकी मजम्मत करते हैं। आपका जो बयानिया आज उस ऑडियो टेप के साथ आपने जोड़ा, ये साबित करता है कि मफरूर कातल माफिया और मनशियात फरोशों का ये जो एक नेटवर्क था जिसने सियासत को ढाल बनाया, जिसने पार्लियामेंट को अपनी इन गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया और जिन्होंने हर शोबे को तबाह बर्बाद करके सिर्फ और सिर्फ नाजायज़ ज़राए से दौलत बनाने के लिए इन क्रिमिनल माफिया को परवान चढ़ाया। तो मोहतरमा, आप अपने ज़मीर की अदालत की मुजरम है। जब इंसान का बयानिया, उसका कंटेंट, उसकी जो सोच होती है या विजन होती है, अगर वो हक के साथ होती है तो आपका ज़मीर जो है वो आपको ताकत देता है, ज़मीर ज़िंदा होता है और ज़िंदा ज़मीर वाले का ईमान ताज़ा होता है। जिसका ईमान ताज़ा होता है अल्लाह उसको जुर्रत देता है, हिम्मत देता है। लेकिन जो अपने ज़मीर का कैदी होता है, चोर होता है, वो बुज़दिल होता है और बुज़दिल लोग चोरी छुपे इस किस्म की वारदातें करके इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टेप इसका दूसरा रुख कि यही नासिर भट्ट हो सकता है उस जज साहब के पास आपके वो रवायती ब्रीफ केस को लेके गया हो, उसका ज़मीर ख़रीदने गया हो और जब वो आप उसकी ख्वाहिशात पे पूरा ना उतरा हो तो इस किस्म का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके आपने एक ऑनरेबल अदारे को दागदार बनाने की जो कोशिश की है उसकी हम मजम्मत करते हैं। और अगर आपके पास इस हवाले से कोई जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियलिस्टिक, जस्टिफाइड प्रूफ्स हैं, अदालतें आज़ाद हैं, मीडिया में अदालत लगाने की बजाय अदालत के पास जाके वो सबूत लेके जाए और लेट द कोर्ट डिसाइड। क्योंकि इन्हीं अदालतों ने आपको बाहर खुला छोड़ा हुआ है अदारों पे खुदकुश हमले करने के लिए। आप पे केस और आपकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई, उसी अदालत ने आपको रिलीफ दिया है जिन अदालतों पे आप इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो लिहाजा मैं ये तवक्को करती हूँ कि आप मीडिया में अदालतें लगाने की बजाय आप कानून की अदालत में जाएंगी और अल्टीमेटली वहाँ से रिलीफ लेंगी। इमरान खान इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है। इमरान खान इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुनिया भर को पाकिस्तान का जो असल चेहरा है, जो तरक्की याफ्ता खुशहाल पाकिस्तान की जो सोच है वो आगे लेके चलना चाहता है। और इंशाल्लाह ताजर बरादरी का आज ताजर बरादरी आज
बैठे जी, आप बैठे। होगी बात। आज ताजर बरादरी का जो हमारा यहाँ बैठना है, यहाँ आप सबका इकट्ठ, मैं खसूसी तौर पे इमरान खान साहब की हदायत पे शब्बर जैदी साहब जो हैं वो सुबह चेंबर ऑफ कॉमर्स, आपके मिल ओनर्स, फैक्ट्री वाले, कारखाने वाले, चेंबर ऑफ कॉमर्स के जितने भी आपके एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। अभी गवर्नर हाउस में उनका एप्टमा के साथ डिस्कशन और डायलॉग चल रहा है। हमने उसको 2 टीयर्स में अपनी जिम्मेदारियों को बांटा है। एक जिम्मेदारी जो है वो मैन्युफैक्चरर है, जो सनतकार है, सरमायादार है, या जो चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। दूसरा है जो ट्रेडर है, जो उसको बेचने वाला है। अब जो मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ डायलॉग और कंसल्टेशन और वे फॉरवर्ड बनाने की जिम्मेदारी शब्बर जैदी साहब को सौंपी गई, और ट्रेडर्स के साथ कंसल्टेशन, आपके साथ बैठ के आपकी वो तकलीफ सुनने और उनके तदारक की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। आपके तमाम वो मसाइल जो जिक्रिया भट्ट साहब ने मुझे व्हाट्सएप किए हैं, अभी इंशाल्लाह ये मीडिया के साथ ये गुफ्तगू ख़त्म होती है तो हम ओपन हाउस में मिल के आपकी वो तमाम एक एक बात को हम डिस्कस करेंगे। हम इसको वर्कआउट करेंगे कि किस तरह से आपके वो जायज़ मुतालबात जो हैं, क्योंकि मैंने वो पढ़े हैं, उनके अंदर बहुत सारी छोटे ट्रेडर्स की स्पेस इस बजट में कम हो रही है, आपकी सफोकेशन हो रही है, मैंने उसको पढ़ा है। और मैं ये समझती हूँ कि एक तरफ मैन्युफैक्चरर है, एक तरफ आप ट्रेडर्स हैं, जो दरमियान में जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए था वो लिंक मिडल मैन मिसिंग है। या बोझ मैन्युफैक्चरर पे आ गया या ट्रेडर पे आ गया, जो मिडल मैन था वो इजी से अंदर से निकल गया। तो ये वो चीज़ है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। इसको शब्बर जैदी साहब आज चैम्बर में भी उन्होंने बात की है कि हम आपकी वो जायज़ जो मुश्किलात हैं उनके साथ बैठ के कंसल्टेशन से आपको सपोर्ट करने आई हूँ, और ये कहने आई हूँ कि जब तक आपका रोज़गार नहीं चलेगा पाकिस्तान की मईशत का पहिया नहीं चल सकता। और हमें आपकी मार्केटों के अंदर जो इस्तराब है इस वक्त, जो आपने, मैं एक डॉक्टर होते हुए शब्बर जैदी साहब को कहा कि हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो हम पहले उसको नब्ज़ देख के उसकी बीमारी की तशख़ीस करके उसको गोली तजवीज़ करते हैं कि ये आपने खानी है। अगर उससे उसको आराम नहीं आता तो फिर हम जाके इंजेक्शन की तरफ जाते हैं। तो आपने पहले ही सिरिंज भर के तो लोगों को उस मर्ज़ की तशख़ीस आपने कर ली कि भाई ये मईशत, हमारे मसाइल, मुश्किलात और चैलेंजेस क्या हैं, और टैक्स की बेस जो है उसको बढ़ाना है और ज़्यादा अफराद को अपने साथ इस निज़ाम के अंदर हिस्सेदार बनाना है। तो आपने वो गोली छोटी से टैबलेट से जो आगाज़ करना था, आपने सीधी सिरिंज भर के आप उनको पीछे पीछे हम आगे आगे भाग रहे हैं कि टीका लगाना है। आप किसी भी मर्ज का शिकार मरीज को जितना मर्जी वो बीमार हो, वो सिरिंज न देखता है तो वो खौफजदा होकर आगे आगे दौड़ता है। बहुत अच्छी बात। और वो टीका इतनी आसानी से नहीं लगवाता, तो उसके लिए उसको कन्विंस करना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने जहां आपको टैबलेट देनी थी वहां भी आपने वो टीका भर के, वो भी 10 सीसी सिरिंज वाला। तो इससे जो है वो रिएक्शन हुआ। हमें आपकी मईशत
आपकी मैशत है, ये किसी हुकूमत की नहीं है। ये मुल्क आपका है, जितना ये हुकूमत का है इतना ही आपका है। और आप सब इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जब ज़रूरत पड़ी इस मुल्क को, कोई भी पीछे नहीं रहा। वो ज़लज़ला हो, वो इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से कोई चैलेंज हो, सबसे पहले ताजरों ने अपनी जेबें काट के इस मुल्क के आगे वो पेश की हैं। लेकिन आप मुहिब वतन लोग हैं, कोई चीज़ भी करने से पहले जब तक आपको ऑन बोर्ड ना लिया जाए, आपकी मशावरत से पॉलिसीज़ बननी है जो आपकी बेहतरी की चीज़ें हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अभी बैठ के हम एक लाएअमल बनाते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपका भी उतना ही वज़ीर आज़म है जितना किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले किसी फ़र्द का। आपका भी उस वज़ीर आज़म पे उतना ही हक़ है और उस हक़ को वो तस्लीम करते हैं। उस हक़ को मानते हुए उन्होंने ये कहा है कि हमें आपको एंगेज करना है, आपके साथ बैठ के कंसल्टेशन करनी है। और ये एकदम से सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये ताजरों पे हमने नहीं होने देनी और उसके लिए एक बैलेंस क्रिएट करना है इंशाल्लाह। तो मैं और आप और कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हम आपके साथ बैठेंगे और हमें वो जो शॉर्टफॉल है, जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं, जो हम चाहते हैं कि इस मुल्क का टैक्स का नेट जो है वो इम्प्रूव करे और ज़्यादा लोग जो है इकानमी के अंदर पार्टनरशिप में आएँ, वो मैकेनिज़्म आप लोग प्लान करेंगे। रोड जो है वो मंजिल की तरफ जाने के लिए एक शॉर्टकट होता है, एक थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मंजिल पे हम पहुंच जाते हैं। शॉर्टकट रोड से मंजिल तक पहुंच के अगर हमें मसाइल आते हैं तो थोड़ा सा रास्ता लंबा करके मंजिल की तरफ जाने में कोई हर्ज नहीं। मंजिल टैक्स रिफॉर्म है, मंजिल इस मुल्क के अंदर डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, मंजिल इस मुल्क के अंदर आपका जो ओवरऑल जो बेनिफिशरी है वो उसमें हिस्सेदार नहीं बनता और जो टैक्स सिस्टम में आ जाता है उसकी जान नहीं छूटती। वही चंद लाख अफराद हैं जिनको फ्लीस किया जाता है। तो ये एक तरक्की याफ्ता स्टेबल पाकिस्तान की जो मंजिल है उस तक आप सब जाना चाहते हैं। रास्ते हमारे डिफरेंट हैं, उसके लिए एक लाएअमल बना लेते हैं और इंशाल्लाह उसकी तरफ हम जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। जो काम अब करना चाह रही है ताजरों से मुज़ाकरात और सारा ये काम, अगर ये बजट की मंजूरी से पहले ये कंसल्टेशन सेशन हो जाता तो जो ताजिर अब हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं या हुकूमत सूबाई और वफाकी सतह पर ताजरों को बनाने की कोशिश कर रही है और ताजरों के मुख्तलिफ खड़े कोई हड़ताल का ऐलान कर रहा है तो कोई अभी बातचीत के फेज में है, क्यों एक दफ़ा फिर अगर आप पीछे हटेंगे तो वही यू टर्न का तासुर मिलेगा? ये काम पहले और बर वक्त क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि जब भी कोई हुकूमत अपने रेवेन्यू अहदाफ सेट करती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ जो अवेलेबल स्पेस होती है उसमें से वो कोशिश करती है कि मैं अपना रेवेन्यू का शॉर्टफॉल पूरा करूं। इस इशू में डिफरेंट कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ लेकिन वो लिमिटेड हुआ। वो कंसल्टेशन प्रोसेस थोड़ा ब्रॉड एंगल से होना था, लेकिन चूँकि फिनांस मिनिस्टर भी उन्होंने भी नया चार्ज लिया, जो FBR के चेयरमैन थे वो भी बजट बनने से कुछ हफ्ते पहले आए, तो वो जो स्पेस रिक्वायर्ड थी, वो गैप जो उस वक्त थोड़ा था आप लोगों को एंगेज करने के लिए, तो इसलिए पहला टारगेट था कि बजट बने। और जब वो एक तरफ आप IMF की तरफ जा रहे थे तो आपको पैरेलल कुछ प्लान ऑफ एक्शन सामने लाने थे उस इकॉनमी को ट्रैक पे लाने के लिए। बजट बनने के बाद अल्टरनेटिव सोर्स जो आपके अवेलेबल हैं उसमें बैठ के हम डिस्कस करके जिसमें विन विन सिचुएशन हो, गवर्नमेंट को आपके साथ तसादा, गवर्नमेंट के पास अगर रेवेन्यू
अल्टरनेटिव सोर्स से आ सकता है, बेहतर तरीके से आ सकता है, तो उसको आपके साथ तसादम करके रेवेन्यू लेके आपका वो टैक्स नेट में शामिल करना मकसद नहीं। जहां आप में बेचैनी है, इस्तराब है, हम बैठेंगे, हम घर के अफराद हैं, हम उसको सेटल करेंगे, वो बाहर पहले हो या बाद में हो। इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ताजरों के हमना, और उनकी जानिब से मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी रद्द अमल दिया गया है।